नमस्कार। आरआईसीओ में असिस्टेंट साइट इंजीनियर की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी ऑफिशियल विज्ञापन को खोला जाए और सारी जरूरी जानकारी निकालकर एकदम आसान भाषा में सामने रखा जाए। तो अगर एक अच्छी स्टेबल सरकारी इंजीनियरिंग जॉब की तलाश है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आरआईसीओ, जो कि राजस्थान सरकार का ही एक उपक्रम है, सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर लेकर आया है। अब देखिए, सरकारी विज्ञापन तो होते ही हैं लंबे चौड़े और कभी-कभी समझने में मुश्किल है कि नहीं। तो वो जो 19 पेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, हमने उसकी सारी की सारी जरूरी जानकारी को पकड़कर इन आसान हिस्सों में बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये जॉब है क्या। फिर देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद रिजर्वेशन के क्या नियम हैं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें और फीस क्या है, इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, दी अपॉर्चुनिटी, मतलब ये नौकरी आखिर है किस बारे में। तो देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट साइट इंजीनियर, सिविल ब्रांच के लिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो शुरुआत में 2 साल का एक प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। इसे एक तरह की ट्रेनिंग ही समझ लीजिए। और इस दौरान हर महीने 23,700 रुपए का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट बनाई है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, और वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा एक वैलिड गेट स्कोर होना भी कंपलसरी है। उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, राजस्थान के जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उम्र में कुछ छूट भी है। ओके, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। अब देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इसे भी एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन किया है। तो कुल मिलाकर 39 पोस्ट्स हैं इस भर्ती में। और ये 39 पोस्ट कैसे बटी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा यानी 16 पोस्ट्स अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और बाकी की जो पोस्ट्स हैं वो बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जैसी अलग-अलग रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रखी गई हैं। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कैंडिडेट राजस्थान से बाहर के किसी स्टेट से अप्लाई कर रहा है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, भले ही वो अपने स्टेट में किसी रिजर्व कैटेगरी में क्यों ना आता हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी एप्लीकेशन गाइड। देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस इन 6 आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरकर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो फिर कोई चेंज नहीं हो पाएगा। अब जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात आती है तो साइज का खास ध्यान रखना है। फोटो 20 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए, और जो हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 केबी के बीच का। ठीक इसी तरह सिग्नेचर की फाइल 10 से 20 केबी की होनी चाहिए, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं अंगूठे का निशान 20 से 50 केबी का। एक बात याद रखनी है, अगर ये स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं हुए ना, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग कर देते हैं, इससे बचना है। अपना सिग्नेचर हो या हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन, उसे कभी भी भूलकर भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। ये छोटी सी गलती लगती है, पर इसकी वजह से एप्लीकेशन सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। चलिए अब आते हैं कुछ और ज़रूरी डिटेल्स पर, मतलब तारीखें, फीस और दूसरी बारीकियां। इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो डेट्स ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 29 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 27 जनवरी 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएगी। और हमारी सलाह तो यही रहेगी कि लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। अब अगर फीस की बात करें तो वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए फीस 700 रुपये है। वहीं राजस्थान के जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस में अच्छी खासी छूट दी गई है। और अब शायद इस पूरी भर्ती की सबसे बड़ी और सबसे खास बात, इस जॉब के लिए कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना,
सिलेक्शन सीधा सीधा और सिर्फ वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पर ही होगा। और आखिर में एक नज़र उन चीज़ों पर भी डाल लेते हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जैसे गलत कैटेगरी में अप्लाई करना या सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में कर देना। इसके अलावा कुछ पर्सनल कंडक्ट रूल्स भी हैं, जैसे एक से ज्यादा जीवित जीवन साथी का होना, दहेज लेना या फिर 1 अप्रैल 2007 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होना। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरह एक लंबे चौड़े और कॉम्प्लिकेटेड विज्ञापन की सारी जरूरी जानकारी अब एक सिंपल एक्शन प्लान की तरह सामने आ गई है। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पूरा का पूरा मैप तो सामने रख दिया है। अब बस सवाल एक ही है, क्या ये मंजिल करियर के सफर का अगला पड़ाव बनने वाली है?